हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट मूवर्स कोलिशन की। दरअसल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 आयोजित हो रहा है। तो इस शिखर सम्मेलन में लगातार नए नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, नए निर्णय सामने आ रहे हैं। तो उससे संबंधित कई वीडियो मैंने इसमें अपलोड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट मूवर्स कोलिशन की। दरअसल ये एक उद्योग जगत का एक गठबंधन है और जिसकी शुरुआत COP26 में की गई है। और इसका उद्देश्य ऐसा है कि जो उद्योग जगत है वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करे, इनोवेशन करे, जिससे कि जो संयुक्त राष्ट्र का नेट जीरो एमिशन का जो लक्ष्य है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन का स्टेज प्राप्त कर ली जाए, तो उसको प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो, इसलिए इस गठबंधन की शुरुआत की गई है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। दरअसल जो 2050 के जलवायु लक्ष्य हैं उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक उत्सर्जन में कटौती का लगभग आधा हिस्सा प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करता है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इनोवेशन को तेज करना होगा, नई प्रौद्योगिकी है उनको डेवलप करना होगा और उनका इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके अलावा उसे विश्व के जो देश हैं उन तक उनको उपलब्ध भी कराना होगा। तो इसके लिए क्या जरूरत होगी कि उनको बाजार में लाना होगा और उन्हें उनकी लागत इतनी रखनी होगी कि जिससे वो आसानी से पहुंच में आ जाए, इस्तेमाल के लिए उनको सर्वसुलभ हो जाए। तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि जो कंपनी है वो आगे आए और इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि ये जो उद्देश्य है ये किसी एक कंपनी के द्वारा या एक सरकार के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए इस गठबंधन की शुरुआत की गई है। और इस गठबंधन की शुरुआत किसके तत्वाधान में की है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो एक मंच है, एक संस्था है, उसने उसकी पार्टनरशिप में इसको शुरू किया गया है। और शुरुआत इसकी किसने की है? अमेरिका के राष्ट्रपति के जलवायु परिवर्तन पर विशेष दूत हैं जॉन केरी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और यह क्या करेगा? कंपनियों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के लिए नई बाजार मांग पैदा करने वाली खरीद प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एक नया मंच है। तो जो कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली जो प्रौद्योगिकियां हैं उनके लिए बाजार मांग उपलब्ध कराएगा और उनकी जो खरीद की प्रतिबद्धता है उनको सुलभ कराएगा। और इस मंच को किसके पार्टनरशिप में शुरू किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पार्टनरशिप में इसको शुरू किया गया है। और यह सेक्टर किन क्षेत्रों में काम करेगा? ये आठ जो औद्योगिक क्षेत्र हैं प्रमुख, उनमें काम करेगा। ये 8 क्षेत्र कौन कौन है? ये है 7 तो है, लोहा इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और आपके केमिकल हो गए, और जलपोत निर्माण हो गया, ये पोत परिवहन हो गया, और विमानन हो गया, और परिवहन ट्रक परिवहन हो गया। ये इन सेक्टर में काम करेगा। तो ये जो 7 सेक्टर है ये वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 1/3 से अधिक उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार है। तो 8वां जो सेक्टर है वो है डायरेक्ट एयर कैप्चर, जिसको कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसके तहत क्या किया जाता है कि वायुमंडल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसे एकत्र करके उसे ठोस सॉलिड बना के उसे अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। तो 8वां जो इसका सेक्टर है वो है डायरेक्ट एयर कैप्चर, उसमें भी काम करेगा। लेकिन ये काफ़ी ऐसी प्रौद्योगिकी है जो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई है और सबके लिए सुलभ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये 8वां सेक्टर ये है, इसका इस पे काम करेगा कि ये इसका तेज़ी से डेवलपमेंट हो और ये हर किसी देश के इस्तेमाल के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब जानते हैं कि इस गठबंधन में कौन कौन शामिल है। इस गठबंधन में जो
विश्व के बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी और विश्व के जो बड़े वाहन निर्माता हैं या विश्व के जो औद्योगिक जगत के बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इसमें शामिल हैं। जैसे कि एजिलिटी इसमें शामिल है, एयरबस इसमें शामिल है, विश्व में जो विमान बनाने के लिए सबसे अधिक जानी जाती है, और अमेजन, एप्पल, बेन एंड कंपनी, बैंक ऑफ अमेरिका, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बोइंग, और भारत का डालमिया सीमेंट लिमिटेड, और डेल्टा एयरलाइंस, महिंद्रा ग्रुप, नोकिया, रिन्यू पावर, सेल्फ कोर्स, यूनाइटेड एयरलाइंस, वोल्वो ग्रुप, यारा इंटरनेशनल इसमें शामिल हैं। यानी कि इसमें सभी तरीके के जो बड़े औद्योगिक खिलाड़ी हैं वो शामिल हैं। वाहन उद्योग के भी हैं, सीमेंट उद्योग के भी हैं, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हैं, फाइनेंस से रिलेटेड भी हैं, और परिवहन के जो बहुत बड़े नाम हैं जैसे बोइंग और एयरबस हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और भारत की जैसे हमने चर्चा की है कि महिंद्रा ग्रुप और डालमिया सीमेंट जैसी वैश्विक जो कंपनियां हैं वो भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। अब जानते हैं कि ये विश्व आर्थिक मंच आखिर क्या है, जिसके तत्वाधान में इस जो नया कोलिशन है इसकी स्थापना हुई है। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और यह वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। और यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन माना जाता है जिसका कोई अपना हित नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो विश्व के जो अलग अलग क्षेत्र के जो लीडर हैं वो आके अपनी बात रखते हैं, अपनी चर्चा करते हैं। और यह फोरम स्विट्जरलैंड के पूर्वी ऑल्प क्षेत्र में जो दावोस एक शहर है वहाँ पर हर साल जनवरी के अंत में एक वार्षिक बैठक करवाता है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बोर्ग ब्रेंडे हैं। यह हर साल कई सारी रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, जिनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है: रेडीनेस फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और सोशल मोबिलिटी इंडेक्स ये जारी करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और कोप 26 की जो स्पेशल श्रृंखला है इसमें जो पुराने वीडियोज हैं आप उनको देख के नई जानकारी ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपके बने रहने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।